हेलो बच्चों, आज इकोनॉमिक्स में हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। याद रखना, ये इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो भी कंसेप्ट चल रहा है 1990 तक चल रहा है, बिकॉज 1990 में हमारी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको 3 स्टेजेस में बताई थी ये चीज़ कंसेप्ट। अभी हम सेकेंड स्टेज को ही स्टडी कर रहे हैं कि जब हम ब्रिटिशर्स से फ्री हुए और तब तक 1919 में जब तक रिफॉर्म्स नहीं आई, तो ये उसके बीच वाला ईरा है। तो अब इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि क्या इंपॉर्टेंस रहे, क्या चेंजेस आए। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। देखो, इंडस्ट्री ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, हमारे प्लान बने, तो क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, किसकी वजह से हम क्या क्या ऐसे बेनिफिट हुए कि हम डेवलपिंग कंट्री में काउंट होने लगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला एपिक सेंटर बन गया इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा हमें किसके ऊपर डिपेंड किया हुआ था? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इंडस्ट्री ने हमें एक एपी सेंटर दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का। कैसे? इन पॉइंट्स के थ्रू पता चलेगा। देखिए, इंडस्ट्री सेटअप हुई, पूरा नक्शा ही बदल गया था हमारे देश का। तो जीडीपी बढ़ी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे देश में उत्पादन होने वाले गुड्स बढ़ने लगे, क्योंकि पहले उत्पादन होता ही नहीं था, बाहर से ही प्रोडक्शन होती थी। अब यहाँ प्रोडक्शन होने लगी, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट हुए? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। मीन्स जहाँ से हम बनी बनाई चीज़ें पहले बाहर से लेते थे, अब खुद बनाने लगे। इंडस्ट्री ने क्या किया? एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स एग्रीकल्चर में से निकल के वो किस में आ गए? इंडस्ट्री में आ गए, और अलग अलग तरह के गुड्स वो बनाने लगे, जिससे हमारे देश की इनकम क्या हुई? बढ़ी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा राइज इन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ी, तो इनकम इज वेरी मॉडेस्ट थी। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड्स थे, राइस एंड व्हीट, वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ थे, उसमें इनकम लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। मीन्स आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होगा, आप 11th में पढ़ के आए होंगे माइक्रो में। जो चेंज इन इनकम है वो डिमांड के कारण बहुत कम है, क्योंकि नेसेसरी गुड्स के प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं होते, यहाँ से हमें इतना बेनिफिट नहीं होता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम अलग अलग तरह के गुड्स भी बनाने लगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया, भाई इस चीज़ को रिप्लेस किया, इनकम को बढ़ाया। फिर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली बात है, जब फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, देखो कितने लोगों को काम मिला, ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बना, लोगों को रोजगार मिला। कह रहे हैं पहले सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर था, लेबर सारी वहीं भागती थी। पर जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी हुई, हमारा एग्रीकल्चर रिप्लेस हुआ, उसकी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इस जगह पे इंडस्ट्री में हमने क्या किया? ये रोजगार दिया लोगों को। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग मीन्स एक साधन बना फार्मिंग के लिए अच्छे रिसोर्स देने में। ट्रैक्टर की फैक्ट्रियाँ खुली, इंडस्ट्री खुली, ट्रैक्टर बने, हार्वेस्टर, ये सारी मशीनरी तो है। ये मशीन कहाँ बनी? सारी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री ने ये मशीन बनाई, एग्रीकल्चर को दी, जिससे वजह से वो ग्रोथ हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन आया ना। पहले लोग क्या करते थे? बैल गाय से खेत हल चलाते थे, अब मशीनरी का यूज़ करने लगे। तो एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से फ़ायदा हुआ। ठीक है। इम्पार्ट्स डायनेमिज्म ग्रोथ प्रोसेस। डायनेमिज्म यानी कि बहुत बड़ा चेंज आया था हमारे देश की ग्रोथ प्रोसेस में। कैसा चेंज आया था? ध्यान से देखेंगे। जब इंडस्ट्री नहीं थी, तो हमारी ग्रोथ सिर्फ कितनी थी? एक लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड थी, सिर्फ इतना खाना उगाओ कि अपना सर्वाइवल हमारा पूरा हो सके। पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, डायमेंशन हमारी बढ़ गई। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अलग अलग वेराइटी ऑफ गुड्स बनाने लगे, नेसेसरी की जगह, फूड की जगह हम बाकी चीज़ें भी करने लगे। तो ग्रोथ प्रोसेस क्या हुई? डायनेमिज्म बढ़ गई, अलग अलग जगह से निकलने लगी। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? आप शिफ्ट हो गए हो रूरल से अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन शहरी। जब इंडस्ट्री आई, तो लोग गाँव से निकल के कहाँ पे आ गए? शहरों में। क्यों? वहाँ पे उन्हें काम मिल रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बढ़ी, यहाँ आके उन्हें एजुकेशन मिली। अब वो यहाँ रहेंगे, उनकी फैमिलीज यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ आए, तो एजुकेशन मिलेगी, स्किल्स मिलेंगी। तो इकोनॉमी आपस में क्लोज होती गई, मर्ज होती गई। कहीं ना कहीं रूरल एरिया भी डेवलप होने लगे, किसकी तरह? अर्बन एरिया की तरह। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब फैसिलिटी कहाँ से आई? इंडस्ट्री के आने के बाद से ये सब से हुआ। तो इंडस्ट्री के आने से क्या हुआ? कंट्री डिफरेंट पार्ट में बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया इंडस्ट्री का हर जगह पे। तो एक्सपेंशन हुआ फैसिलिटी का भी, जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सर्विसेज, पावर, ये सारी चीज़ें तो आई हमारे पास फैसिलिटी के तौर पे, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना है तो ये सब चाहिए। इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ भी हुई, तो हुआ ना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। फिर इन्होंने क्या कहा? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक साइन है,
क्वा नॉन ग्रोथ का मीन्स एक ये साइन दिखाता है कि आपका देश कैसे आगे बढ़ रहा है। इंटीमेटली रिलेट करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक साइन है ग्रोथ का। ये इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे फैल रहा है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना ग्रोथ का बढ़ना है। साइन का मतलब ये है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना ग्रोथ का बढ़ना है। और आजकल हम डेवलप कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं आज के टाइम पे हम, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एक सबसे बड़ा रूट होता है किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने में। सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है? इंडस्ट्रीज़ का। तो इंडस्ट्री है तो एक ग्रोथ का सबसे बड़ा साइन है। जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती जाएंगी हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो आज का टॉपिक हमने इतना ही किया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा फैक्टर्स कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये उसके बाद हम करेंगे। अभी तक का इतना टॉपिक अच्छे से करके प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप लेंगे। थैंक यू।